बोकारो लिंक नहर के तेनूघाट से लेकर टुपकाडीह 36 किलोमीटर के हिस्से में इस माह के प्रथम सप्ताह में किए गए जीवन उद्धार कार्य में भारी अनियमितता के विरुद्ध तेनूघाट बांध प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। पत्र में भी महमूद ने उल्लेख किया है कि मरम्मती कार्य में गड़बड़ी के लिए जवाबदेही लोगों का बचाव करने के लिए कार्यपालक अभियंता श्री रंजीत कुजूर गलत जानकारी देने का काम कर रहे हैं। श्री महमूद ने बताया कि 5 एवं 6 दिसंबर को उक्त अनियमितता की जानकारी कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता को दी गई। 2 दिन बाद 8 दिसंबर को कार्यपालक अभियंता ने मुझे बिल्कुल गलत जानकारी देते हुए कहा कि उपर्युक्त मरम्मती कार्य ग्रामीणों द्वारा करवाया गया है। ये भी कहा कि बिना प्राक्कलन के कार्य हुआ है और इस कार्य में सरकारी पैसा का उपयोग नहीं हुआ है। श्री महमूद ने कार्यपालक अभियंता के उपयुक्त जानकारी को भ्रामक एवं सच्चाई को छुपाने वाला बदलते हुए संवाददाताओं को बताया कि नहर के तेनूघाट में टुपकाडीह तक 150 ग्रुपों में मरम्मती कार्य विभिन्न एजेंसियों को आवंटित किया गया है। इंजीनियर ने मुझे खबर तेनू बोकारो लिंक नहर जिससे बोकारो स्टील सिटी की पानी आपूर्ति होती है की जाती है, उसके मरम्मती के लिए इसी महीने में 5 दिन तक केनाल को बंद किया गया और पार्ट वाइज लेकिन 36 किलोमीटर तक तेनूघाट से लेकर तुपकाडी तक रिपेयरिंग का काम हुआ। शिकायत आई कि भाई रिपेयरिंग का काम में बिल्कुल चौपट है, कोई फायदा नहीं है, 2.5 महीना रोज के अंदर में फिर पुरानी स्थिति में चल जाएगा नहर। तो इन जन शिकायतों पर मैं जाकर देखा खुद और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बातचीत किया मोबाइल से, असिस्टेंट इंजीनियर उनसे भी बातचीत किया पंकज कुमार से। इन लोगों ने उस टाइम तो बोला ठीक है इसको देखते हैं और 2 दिन बाद 8 तारीख को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझे खबर किया कि वो काम जो रिपेयरिंग का हुआ वो ग्रामीणों के कहने पर ग्रामीणों द्वारा जो मटेरियल दिया गया उससे करवाया गया। इसका कोई एस्टीमेट नहीं बना है, कोई प्रकरण नहीं बना, न ही सरकारी पैसा इसमें लगा है, इसका कोई रिकॉर्ड जल संसाधन विभाग के पास नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा बात कि 36 किलोमीटर तक जल संसाधन विभाग का केनाल का रिपेयरिंग ग्रामीण लोग कर दे, ग्रामीणों कहने पर ग्रामीणों के द्वारा हो, ये बिल्कुल अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक बात है, तथ्य से परे है, गलत है। 36 किलोमीटर तक जल संसाधन विभाग के देख रेख में रिपेयरिंग का काम हुआ और इस काम को ये जो है 150 ग्रुपों में बांटे, किसी को 100 मीटर, किसी को 150 मीटर, किसी को 200 मीटर करके विभिन्न एजेंसियों को दिया गया, यानी 150 एजेंसी उसमें लगाया गया और 47 करोड़ रुपये से अधिक का लागत पर यह काम हुआ। इसलिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बात तो बिल्कुल गलत है। गलत का मतलब कि बचाने का गबन जो हुआ है, बंदरबाट जो हुआ है, उस बंदरबाट को छुपाने का, दबाने का ये प्रयास है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। मैं इस मामले में बिल्कुल गंभीर हूँ। इस सरकारी धन का ये ढंग से बंदरबाट करना, ये सहन से ये जो है ना स्वीकार कतई नहीं हो सकता। और इसलिए मैं जो है इस बंदरबाट का जो 47 करोड़ से भी अधिक का है, क्योंकि इनका मेंटेनेंस का जो है काम 100 फीट जो दिया गया है उसका लागत इनके हिसाब से 4 लाख रुपया होता, तो 36 किलोमीटर तक ही करा है। हाँ, स्पष्ट है, क्लियर है कि 47 करोड़ से अधिक का खर्च आया है। भले पैसा बोकारो स्टील सिटी दिया हो, लेकिन पैसा तो राज्य सरकार का ही जाएगा, क्योंकि वो पानी में से पैसा पानी के पैसा में से उसको एडजस्ट करेगा। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रंजीत कुजूर साहब का ये बोल देना कि इससे विभाग को कोई मतलब नहीं,
ये सरकारी पैसा नहीं है, एकदम मतलब कि इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती किसी भी अधिकारी से, सरकारी अधिकारी से, कि ऐसा भ्रामक और सत्य से परे बात बोलेंगे। तो मैं इस पर जो है गंभीर हूँ और मैंने एक चिट्ठी जो है चीफ इंजीनियर हजारीबाग को और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तेनुघाट को दे रहा हूँ, दूंगा। और सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये जो भी है उन लोगों पर अनियमितता बरतने का, सरकारी काम में भारी लापरवाही करने का मामला दायर करने का मैं आग्रह करूंगा। और जो गबन हुआ है, बंदरबाट हुआ है, उस पैसे का रिकवरी करने का भी हमारी मांग है। हम आप लोग के चैनल के माध्यम से ये बात सरकार के भी और विभागीय मंत्री और राज्य सरकार के भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये संस्कृति जो है तेनुघाट में काम के नाम पर लूट, इसको बंद करवाया जाए विलम्ब। और जो ये नहर में हुआ है गोलमाल, रिपेयरिंग के नाम पर, मरम्मती के नाम पर, उसका सारा का सारा पैसा रिकवर हो। धन्यवाद।